बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। दुनिया के अपने अपने अंदाजे हैं, पाकिस्तानियों के भी अपने अंदाजे हैं, लेकिन अंदाजों से काम नहीं चलेगा। मैं आज आपके सामने एक डाटा रखता हूं और वो डाटा हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। हमने ये देखा कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहली हलाकत कोरोना से कब हुई और फिर उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ उसमें शिद्दत कैसे आई, और उस डाटा को हमने पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन किया। हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया इटली को, स्पेन को, चाइना को, एक्सेप्शन है ना ये, इनको हमने शामिल नहीं किया। हमने अमेरिका को, बरतानिया को, फ्रांस को शामिल किया क्योंकि वो बड़े तगड़े हैं और उनके सिस्टम भी बहुत तगड़े हैं। तो वो रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आया और वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा मुबारकबाद के साथ। लेकिन आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे, और इस इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग हौसला पकड़ें लेकिन एहतियात ना छोड़ें। कोरोना वायरस है क्या, ये कितना फर्क डालेगा, इसके बारे में हर कौम ने, हर मुल्क ने अपने अंदाजे लगाए। पाकिस्तानियों में 3-4 चीज़ें बड़ी मकबूल हुई कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है, हमारा माहौल बेहतर है, हमारा मौसम कुछ इस तरह का है, या हमारा बहुत सारी और चीज़ें कि हम ज़मीन के उस हिस्से में रहते हैं जोग्राफियाई लिहाज से जिस पे कोरोना की एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी बाकी मुल्कों में है। पहले अमेरिकन भी यही सोचते थे, यूरोपियन भी यही सोचते थे, चाइनीज़ भी यही सोचते थे, सब लोगों को शुरू में ये लगता है। लेकिन पाकिस्तानियों को जो लगता है वो कितना ठीक है, इस बारे में बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने बड़ी मेहनत के साथ एक चार्ट बनाया, कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और इसमें जिन मुल्कों का हमने इंतखाब किया उनमें पहला मुल्क है पाकिस्तान, दूसरा मुल्क है अमेरिका, तीसरा बरतानिया और चौथा फ्रांस। इन 4 मुल्कों का डाटा हमने कलेक्ट किया कि इन मुल्कों में पहला आदमी कोरोना वायरस से कब मरा, या जो पहली हलाकत है कोरोना वायरस से वो कब हुई। तो पाकिस्तान में जो पहली हलाकत हुई कोरोना वायरस से वो 18 मार्च 2020 को हुई। अमेरिका में जो पहली हलाकत हुई कोरोना वायरस से, वहां पे वायरस जो है वो 20 जनवरी को आया था, लेकिन 29 फरवरी को पहली हलाकत हुई। बरतानिया में कोरोना वायरस 31 जनवरी को आया और पहली हलाकत बरतानिया में 34 दिन बाद यानी 5 मार्च को पहला शख्स बरतानिया में हलाक हुआ। फ्रांस के अंदर 14 फरवरी को कोरोना वायरस से पहला शख्स हलाक हुआ, जबकि वहां पे 24 जनवरी को जो है वो कोरोना आया था। 20 दिनों के बाद वहां पे पहली हलाकत हुई। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिए। मैं आपके सामने डाटा रखूंगा कि पहली हलाकत के बाद हर 10 दिन के इंटरवल में इन ममालिक में कितनी अमवात होती रही हैं, और यह डाटा हमें मदद देगा कि एक्चुअली पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है और बाकी दुनिया के साथ क्या हो रहा है, या अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसके साथ क्या हो रहा है। जब पहली हलाकत हुई तो पाकिस्तान में पहले 10 दिन के बाद 11 अफराद हलाक हुए थे, अमेरिका में 22 अफराद हलाक हुए थे, बरतानिया में 21 और फ्रांस में 30 अफराद हलाक हुए। यह पहले 10 दिनों की रिपोर्ट है। 20 दिन के बाद जब पहली हलाकत हुई उसके 20 दिन के बाद इन मुल्कों में क्या हुआ, तो देखिए 20 दिन के बाद पाकिस्तान में 53 अफराद हलाक हो गए, 11 से बढ़ के। अमेरिका में 22 से बढ़ के 171 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में 422 अफराद हलाक हो गए, जबकि फ्रांस में 372 अफराद हलाक हुए 20 दिन के बाद। पहली हलाकत के 30 दिन के बाद क्या हुआ, यह भी काबिल गौर है। पहली हलाकत के 30 दिन के बाद जो पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद पहुंची वो 128 थी। अमेरिका में 2754, बरतानिया में 3605, जबकि फ्रांस के अंदर 2606 अफराद हलाक हुए। याद रहे हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं पहला फर्द हलाक होने के बाद से लेकर अगले दिनों में, तो 30 दिन के ऊपर यह सिचुएशन थी। अब आ जाएं अब 40 दिन के बाद जो पाकिस्तान में हाल ही में मुकम्मल हुए हैं। कोरोना वायरस से पहली हलाकत के बाद जब 40 दिन गुजरे तो पाकिस्तान में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 300 से कुछ जायद यानी 310 के करीब अफराद हलाक हुए थे 40 दिन के बाद। अमेरिका में अब ये बहुत तेजी से जंप किया है, 15,526 अफराद हलाक हुए उसके बाद, जबकि बरतानिया में
11,329 और फ्रांस में 10,869 अफराद हलाक हुए 40 दिन के बाद। तो ये 40 दिन तक का डाटा, क्योंकि पाकिस्तान भी पहुंचा ही तकरीबन 40-41 दिन तक, 42 दिन तक है पहली हलाकत के बाद। तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, मैं इटली का इसलिए नहीं कह रहा कि वहां पे बहुत बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, तो उनके साथ हम अपना कंपैरिजन नहीं करते, हम स्पेन के साथ भी नहीं करते, लेकिन इनके साथ बनता था, तो इनके साथ आप कंपैरिजन अपना कर लेते हैं। तो यहां पाकिस्तान में हलाकतों की शरह वैसी नहीं है जैसी अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस में रही। अब इसके पीछे वजह क्या है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसी वैक्सीन लगी है माजी में, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इसका फैलाव जो है वो उस तरह नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और मालिक की बड़ी मेहरबानी है कि उसने इस मूसी मर्ज से पहले 40 दिनों तक बाकी मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान को महफूज रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल बच जाएगा या हमें बिल्कुल लापरवाह हो जाना चाहिए। हमें लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, जितनी हो सके एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि ये अब तक की इस डाटा के मुताबिक सबसे अच्छी खबर है। इस वक्त जो 27 अप्रैल का डाटा मेरे पास है उसमें 27 अप्रैल 29 अप्रैल तक, अब 29 अप्रैल आ गई है, तो पाकिस्तान में 350 से ज्यादा लोग जो है वो हलाक हुए हैं। अमेरिका में 56,797, बरतानिया में कोई 22,000 के करीब और फ्रांस में कोई 24,000 के करीब अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं कोरोना वायरस की तबाहकारियों के नतीजे में। तो इस बात को याद रखिए कि हमारा हलाकतों का पैटर्न वैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो हमें यह नहीं पता कि हमारे कितने लोगों को यह बर्स है। हो सकता है पाकिस्तान में लाखों लोगों को यह बीमारी हुई हो और वो ठीक हो गए, उन्हें पता भी ना चला हो, क्योंकि बेशुमार मरीजों में सिम्टम्स ही नहीं आते। ARY के अंदर जो मरीज निकले 8, उनमें से वो बताते हैं कि 6 के बारे में पता ही नहीं था, 2 को हल्का फुल्का सिम्टम्स आए थे। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। दूसरी कुछ और अच्छी खबरें हैं, क्योंकि आज मैं आपको अच्छी खबरें दे रहा हूं। आदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे और अब मैं आपको कुछ और अच्छी खबरें दे रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत करीब पहुंच गई है वैक्सीन बनाने के। वो इतना करीब पहुंच गए हैं कि अब वो किसी भी लम्हे अनाउंसमेंट करने वाले हैं। चाइना जो है वो भी काफ़ी काम किया उसने और बाकी ममालिक में भी काम हो रहा है। लेकिन ऑक्सफोर्ड के हवाले से जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये इनमें एक डायरेक्टर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रियन हिल, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और इनके ज़ेरे सरपरस्ती वैक्सीन का काम हो रहा है। इनके मुताबिक अगले महीने तक इन्होंने कुछ ट्रायल्स अपने कर लिए हैं, अगले महीने के आखिर तक 6,000 अफराद पे ये अपनी वैक्सीन का जो है वो तजर्बा करेंगे और 6,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी और अब तक वो सेफ बताई जा रही है। और सितंबर के आखिर तक ये, अगर इनको अप्रूवल मिल जाती है WHO की और दूसरी जो बॉडीज हैं जो इजाजत देती हैं वैक्सीन बनाने के लिए बैन अवी सतह पे, अगर उनकी इजाजत मिल जाती है तो फिर ये मिलियंस के अंदर, यानी 30 लाख 40 लाख वैक्सीन सितंबर के आखिर तक पूरी दुनिया को दे सकते हैं और दिसंबर तक इसकी तादाद करोड़ों में पहुंच सकती है। तो बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो सकती है आने वाले चंद महीनों में। अब तक जो डेवलपमेंट हुई है मैं आपके सामने रख देता हूं कि बंदर जो है वो एक ऐसा जानवर है जो इंसान के बहुत करीब तर है और बंदरों में से एक खास बंदर है जो आपके यहाँ पे बूरबन में भी आपको पाया जाता है, इस्लामाबाद में। ये इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है इसकी, अफ्रीका में है, बाकी दुनिया में भी है। तो ये जो बंदर है जिसकी शक्ल हम आपको दिखा रहे हैं, ये देसी बंदर हम इसको यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं। ये इंसान के करीब तर जानवर है जिसका इम्यून सिस्टम और उसका अंदर का सारा निजाम जो है वो इंसानों से मिलता जुलता है। तो 6 बंदरों को ये वैक्सीन लगाई गई है मोन्टाना में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वहां पे, रॉकी माउंटेन लेबोरेटरी में, वहां 6 बंदरों को वैक्सीन लगाई गई। पहले इनको वायरल किया गया, इनके ऊपर वायरस का अटैक किया गया और इनको शदीद तरीन बीमारी जो लाक हो गई, उसके बाद ये वैक्सीन लगाई गई। तो 28 दिन के रिजल्ट ये हैं कि ये बंदर बिल्कुल सेहतमंद हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं, किसी एक के अंदर भी बीमारी के कोई असरात नहीं है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बंदर की इम्यूनिटी और इंसान की इम्यूनिटी के अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो इंसान उसको कैसे कवर करता है, ये आने वाले दिनों में इंसानों पे अब अगले महीने तजुर्बा होने जा रहा है। ऑक्सफोर्ड जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च सेंटर है वहां पे इसका होगा और मंडे को, यानी ये जो पीर आने वाला है, पीर वाले दिन तक आपके पास बड़ी अहम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। बाकायदा वो अनाउंसमेंट करेंगे इसकी
لیکن اب تک جو خبریں نکلی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ ویکسین بھی قریب ہے، پہنچنے والی ہے۔ ان سردیوں میں پوری انسانیت